सभी भाइयों को यीशु मसीह के मीठे और पाक और पवित्र नाम में जय मसीह की। खुदावन सभी को आशीष दे। आइए हम खुदावन अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 खुदावंद, आपके पाक और पवित्र नाम से खुदा हम आपके पास आते हैं। खुदा अपने पाप अपनी गलतियों को खुदावंद हम माफ़ी मांगते हैं। प्रभु हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर। खुदा अपनी इच्छा के अनुसार चला। खुदा आज का जो वचन है खुदा आपकी ओर से आए। पिता आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता हम आपके पास आए। पिता आपने कहा तो मेरे नाम से पिता से जो कुछ मांगे तुम्हारे लिए करूँगा। हाँ पिता, आज जो वचन का बीज हो खुदा हमारे हृदय में लिख दे पिता, और याद रहे भूल ना सकूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाला बने पिता। वचन को भूल ना सकूँ, याद रहे मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। खुदा आज पिता वचन से बात करें, मैं ना बोलूँ खुदा, आपका पाक आत्मा बोले प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, आज बात करें प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं, आपका उड़ान में परमेश्वर। और वचन की रखवाली आप करें प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज प्रभु का वचन निकालेंगे, नीति वचन 7 अध्याय। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, बहुत अच्छा वचन प्रभु का है। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। यहाँ राजा सुलेमान कहता है कि बाइबल में सबसे बड़ा राजा हुआ सुलेमान। वो कहता है कि हे मेरे पुत्र, क्योंकि मेरे भाइयों परमेश्वर का वचन बताता है कि पूरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। हालेलुया हालेलुया। कि हर एक वर्ड इसमें परमेश्वर की ओर था। राजा सुलेमान परमेश्वर के ज्ञान से बोल रहा है, परमेश्वर समझ, परमेश्वर का आत्मा बात करता बोल रहा है। हालेलुया। कहता है हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़। हालेलुया हालेलुया। रख छोड़। हालेलुया। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। हालेलुया। तो मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन पे चलना है और प्रभु की आज्ञाओं को मानना है। प्रभु ने कहा कुरिन्थियों 2:18 में, हालेलुया, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। प्रभु की आज्ञा क्या है कि प्रभु ने कहा ये तुम्हारे गाल पे कोई थप्पड़ मार दे, उसकी और दूसरा फेर दो। हालेलुया। या तुम्हें कोई एक कोस बेगार ले जाए, उससे एक साथ 2 कोस चला जा। हालेलुया। प्रभु की बहुत अच्छी आज्ञाएं हैं, लेकिन हम लोग जानते भी हैं और फिर भी पाप कर देते हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है। हालेलुया। यदि परमेश्वर का हमें वचन याद है, अगर हम गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, तो प्रभु के वचन पर, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ जो चीज़ जाती है उसे नहीं करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मेरी शिक्षाओं को अपनी आँख की पुतली जान। हालेलुया। कहता है मेरी शिक्षा, जो मेरी आज्ञा है, उसे तू आँख की पुतली जान। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपनी आँख की पुतली जानो। हालेलुया। आँख की पुतली जान। हालेलुया। परमेश्वर को वचन अपने हृदय में रख छोड़ो। जैसे दाऊद राजा कहता है कि मैंने तेरे वचन का बीज अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रख छोड़ो, उसे याद रखो, हर बार याद रखो कि हाँ मैंने परमेश्वर का ये वचन पढ़ा था, और उसे याद रखो। हालेलुया हालेलुया। उस वचन को हर बार याद रखो। हालेलुया। फिर प्रभु का वचन कहता है उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। हालेलुया। उसे अपनी उंगली में बांध, अपनी हृदय की पटिया पर लिख ले। हालेलुया हालेलुया। पहले परमेश्वर का वचन अपनी आँख की पुतली जान।
हालेलुया। आँख की पुतली जान, आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर आँख की पुतली मान, परमेश्वर एक जगह प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, इससे तू जीवित रहेगा और शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान, मतलब शिक्षा को अपनी आँख की पुतली जान और उनकी अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय पट्टियों पर लिख ले। हालेलुया। अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर परमेश्वर के वचन को लिखना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को लिखना है, ऐसे लिखना है कि उसे भूलना नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है, कुरिन्थियों 4 उसकी 13 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मतलब परमेश्वर में रहकर सब कर, परमेश्वर में रहकर कर सकता हूँ सामर्थ, मुझ उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। एक बार परमेश्वर का वचन पढ़ लीजिए, कुरिन्थियों 4 उसका 13 आयत में। हालेलुया। कुरिन्थियों 4:13। हालेलुया। हालेलुया। कि परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। कि प्रभु जो मुझे सामर्थ देता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु का आगे वचन कहता है, बहुत परमेश्वर का अच्छा वचन। हालेलुया। इस वचन को जरूर याद है कि मुझको जो सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। फिर लिखा है प्रभु का वचन, बुद्धि से कहे तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथी बना, तब तू बुराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बोलती हैं। हालेलुया। बुद्धि से कहे तू मेरी साथी बन, तू दूसरे लोगों से जो गलत बोलते हैं, जो गलत संगति करते हैं, उनसे तू बचेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो गलत बोलते हैं उनसे तू बचेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का एक वचन निकालेंगे, परमेश्वर का कलाम का वचन। हालेलुया। बचेगा और अपने मन को खुदा की ओर लगाए। हालेलुया। जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के अपने मन को लगाओगे खुदावंद की ओर, तब क्या है, दूसरे जो गलत लोग कहते हैं चलो हम हत्या करने चलते हैं, हम चलो वहाँ चलते हैं। हालेलुया। लेकिन उनके साथ नहीं जाना मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन पे चलना है और परमेश्वर की सच्चाई पे चलना है। परमेश्वर का वचन, जिधर वचन बताता है उधर चलना, क्योंकि आपके अंदर से आवाज़ आएगी। सचमुच अगर तुम गलत करोगे, परमेश्वर के वचन पर चलते हो, तो एक अंदर से आवाज़ आएगी। अगर सही होगा तो परमेश्वर का करो, और अगर गलत होगा तो आवाज़ मना करेगी। एक बार महसूस करके देखना और खुदावंद से प्रार्थना करना, और वो जरूर आपको उत्तर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर अपने मन को, क्योंकि मन एक धोखा देने वाली वस्तु है। हालेलुया। मन के बारे में तो बताया परमेश्वर का मन के, क्योंकि एक मन की एक ऐसी चीज़ होती है कि मन एक धोखा देने वाली वस्तु है, क्योंकि उसमें असाध्य रोग लगाओ, किसी चीज़ के बस में नहीं आती है। हालेलुया। हालेलुया। जब ऐसी चीज़ होया करे कि हमारा मन नहीं लगे या हम दूसरों की में संगति नहीं करनी, तो अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पाक और पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है उसके पाक और पवित्र नाम को धन्य कहें। हालेलुया। और उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूल, वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता है। उसके कोई भी उपकार को मेरे भाइयों नहीं भूलना। हालेलुया। उसके परमेश्वर के वचन को नहीं भूलना, उसके कोई भी उपकार को नहीं भूलना। हालेलुया। वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और वही तेरे रोगों को चंगा करता, वही तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है। वही हमारे अधर्मों, हमारे प्राणों को बचाता, नष्ट होने से बचाता। वही हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच प्रभु कहता है तेरी माँ तुझे भूल जाए लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। यशायाह 49:16 बताता है। हालेलुया। क्या तेरी माँ तुझे भूल जाएगी लेकिन मैं तुझे ना भूलूंगा, क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी स्थापना सदैव में दृष्टि के सामने बनी होती। मेरे भाइयों, परमेश्वर के बाइबल के वचन को ले लो और सच्चाई से चलो। खुदावंद प्रभु आपको बहुत आशीष देगा और बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन यह कहता है, हालेलुया, वही तेरे लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता और जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती। यहोवा सब पिसे हुओं का, हालेलुया, वो के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। यहोवा जो पिसे हुए के लिए न्याय और धर्म का काम करता है। हालेलुया। वही परमेश्वर यदि हम प्रभु से कुछ आत्मा के लिए, किस चीज़ के लिए दुआ करते प्रभु हमारी सुनता है। हालेलुया। फिर खुदा का वचन कहता है, वह मूसा को अपनी गति इसराइलियों के प्रकट किया और दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय और सर्वदा दयावंत करता रहेगा और ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमको व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार को बदला दिया। हालेलुया। उसने हमसे कोई बदला नहीं लिया। उसने स्वयं अपने पाक पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। 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 सचमुच अपने पाक पुत्र को दे दिया हमारे लिए, ताकि हम बच जाएं। हमें बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को भी दे दिया। हालेलुया। प्रभु का वचन सागर है कि जितना परमेश्वर का वचन, बताओ कि एक वचन से परमेश्वर का अर्थ निकलता रहता है। जितना बोलो। हालेलुया। 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 और हमारे अधर्म के काम अनुसार नहीं हमें बदला दिया। जैसा आकाश पृथ्वी के और सभी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों पर प्रबल होती है। हालेलुया। उसकी करुणा उससे जो डरते हैं, उससे जो भय करते हैं, उस पर प्रबल होती है। मेरे प्रियो, सचमुच खुदावन प्रभु यीशु मसीह की जब हम दुआ करते हैं परमेश्वर से, जब खुदावन से प्रार्थना करने जाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रार्थना करने जब जाते हैं, बहुत बार तो ऐसे ही प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना करते समय जब प्रार्थना करने जाओ, उसके पहले कि सोचो कि मैं अपने परमेश्वर से प्रार्थना करने जाता हूँ, ये उम्मीद लेकर जाओ कि खुदा आज हमसे बात करेगा। थरथराते हुए, कांपते हुए यहोवा की स्तुति करो, दुआ करो। हालेलुया। विश्वास में, ईमान से लोलीन होकर और बहुत आत्मा से, गहराई से प्रार्थना करो कि समझो कि मैं किसी मनुष्य के पास नहीं, किसी से, लेकिन अपने परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें श्वास दी, हम उससे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम उससे बात कर रहे हैं, हम अपनी फरियादों को उससे कह रहे हैं। हालेलुया। तो भय के साथ जाना है। हालेलुया। और परमेश्वर की कलीसिया में, हालेलुया, जब भी प्रार्थना करो भय के साथ, कलीसिया, घर में, कहीं पे भी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक बताता है, परमेश्वर का वचन एक जगह बताता है कि आदम और हवा थे, उनके विषय में आप लोग जानते हो। हालेलुया।
हालेलुया, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं, आप लोग सब जानते हो। हालेलुया। परमेश्वर आदम हुआ थे, दुष्ट ने पाप करा दिया स्त्री को, स्त्री ने फल खा लिया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर की वहाँ पे उसने आज्ञा को तोड़ दिया। हालेलुया। तो लोग क्या हो गए, ज्ञान का उन्होंने खा लिया, उन्हें ज्ञान हो गया। हालेलुया। उन्हें ज्ञान हो गया। हालेलुया। वो सब समझ गए, सब जानते थे। प्रभु बुलाता कहता आदम कहाँ है? आदम ने भी खाया, फिर आदम कहाँ है? आदम छुपा था। हालेलुया। प्रभु ने उसे चमड़े का वस्त्र, एक उस पहली बार उस वाटिका में प्रभु ने मेमने का वहाँ पे रक्त उसका खाल उसको पहनाई। हालेलुया। चमड़े किसको पहनाई? हालेलुया। उसको दिए, उसने पहनी। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने वहाँ पे स्त्री को पाप करा दिया, फिर प्रभु ने उन्हें वाटिका से निकाल दिया। फिर वहाँ पर प्रभु कहता है उत्पत्ति की किताब में, हालेलुया, 3 अध्याय में, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है वहाँ पे कि इन्होंने पाप कर दिया, अब जीवन की वृक्ष के पास भी रखवाली के लिए बोलता है परमेश्वर। तो वहाँ पर क्या है, परमेश्वर के दूत, वहाँ तलवार है, परमेश्वर की रखवाली करते, तो दोबारा वो जाने पे तो वाटिका से परमेश्वर ने निकाल दिया। हालेलुया। फिर और उसी वचन के अनुसार अब जब प्रभु यहाँ पर जब प्रभु आया तो परमेश्वर में बचाने के लिए आया, ताकि हमें, हालेलुया, प्रभु ने कहा मैंने ज्ञानवानों को नहीं निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करूँ। हालेलुया। हमें मेरे भाई अपने में कभी घमंड नहीं करना है और ये मत सोचना है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत वो हूँ। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है कि घमंड भरी चढ़ी आँखें यहोवा को गिर रहा है, जो घमंड भरी चढ़ी आँखें, उनकी आँखें नीची की जाएंगी। हालेलुया। हमें नम्रता और दीनता से, हालेलुया, और दृढ़ता से चलना है। हालेलुया। बिलीव करना मेरे भाइयों, सचमुच परमेश्वर सभी को आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। उसकी करुणा उसके डरोइयों पर प्रबल होती है। हालेलुया। उसकी दया जो उससे डरते हैं उन पर प्रबल होती है। हालेलुया। परमेश्वर का यहाँ पर बहुत अच्छा वचन है। हालेलुया। हालेलुया। और इब्रानियों 4 बार बताता है कि वो तो आपने पढ़ा होगा कि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है, जो गंठे और गुदे को छेदता और शरीर के आर पार हो जाता है और मन की भावनाओं को जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तलवार है। हालेलुया। अब उसी तलवार से जब हम प्रभु पर सच्चाई से चलते हैं तो दुष्ट में परखने के लिए बहुत कुछ करता है। हालेलुया। बहुत कुछ करता है, रोकता है और बहुत ज़्यादा वो करता है। हालेलुया। रोकता है, हालेलुया, और परखता है। हालेलुया। हालेलुया। वो परखता है तो हम लोगों को वो, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कुछ, तो एक दूसरे के लिए वो दुष्ट ऐसा करता है कि इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। हालेलुया। या कुछ वैसा हो। हालेलुया। वो चाहता है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पे चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से पीछे नहीं हटना है बेशक। हालेलुया। अब परमेश्वर से प्रेम रखना, प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानेगा, वो तो आप लोग जानते हो। हालेलुया। मेरे प्रिय सचमुच, हालेलुया, उद्यांचल से हस्तांचल लेकर और जितनी दूर है उसे तुम्हारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर देगा। उस उद्यांचल से लेकर हस्तांचल तक इतनी दूर कर देगा हमारे अपराधों को परमेश्वर। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे यहोवा अपने द्रोहियों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी दृष्टि को जानता है और उसका स्मरण करता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य मिट्टी ही है और मिट्टी की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है और पवन के समान उठ जाती है। हम लोग मनुष्य क्या हैं? मिट्टी। हालेलुया। हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हालेलुया। और अपना स्थान फिर मिलता है, परंतु यहोवा का करुणा उसके डरोइयों पर युगानुयुग और धर्म उनके नाती पोतों तक और प्रकट होता रहेगा, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा को पालन करते हैं, उसके उपदेशों को स्मरण करते हैं, उन पर चलते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है। हालेलुया। यहोवा सिंहासन अपने स्वर्ग में स्थिर किया है, मतलब यहोवा का परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। हम लोगों को
हालेलुया। वो स्वर्ग से देखता है हमारी प्रार्थनाओं को, स्वर्ग से उत्तर देता है। हालेलुया हालेलुया। यहोवा दूतों को तुम में जो बड़े बड़े वीर हो और अपने वचन के मानने वाले और उसको पूरा करते हैं उसका धन्यवाद कहो। हे सारी सृष्टि के सेनाओं के उसके टहलुओं, तुम उसकी इच्छा पूरी करते और उसको धन्य कहो। हे यहोवा, मेरी सारी दृष्टि उसके राज्य सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। हालेलुया। हमें कहना है यहोवा का धन्य कहना है। परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है। हालेलुया हालेलुया। इस वचन के तहत परमेश्वर सबको बहुत आयत से आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। सभी भाइयों को प्रवेश धन्यवाद। हालेलुया। खुदावंत से हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पाक यहोवा मेरे परमेश्वर खुदावंत से हम दुआ करते मेरे राजा, आप अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाले खुदावन यीशु मसीह की करुणा में परमेश्वर हम धन्यवाद देते पिता। अपने पाक बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू में छुपाया खुदावंद, आपने जीवित रखा खुदावंद इन द नेम और जिस खुदावंद मेरे परमेश्वर यू हर ही खुदावंद मेरे परमेश्वर सचमुच खुदाबंद हर एक को खुदाबंद छू ले खुदा, जो इस प्रार्थना को सुने मेरे परमेश्वर को आशीष दे खुदा, आपका आत्मा खुदाबंद टच करे मेरे परमेश्वर, बहुत करे खुदा। हालेलुया। सचमुच खुदा मेरे परमेश्वर सोच कर पिता कि हम आप पर विश्वास दे खुदा, बहुत खुशी होती सचमुच परमेश्वर खुदावंद। आपने हमें जीवितों की धरती में का हर भाई को पवित्र लहू में छुपाया खुदा। बहन शत्रुपा के लिए दुआ करते, बहन शत्रुपा को आशीष दे। भाई संजय के लिए दुआ करते, आशीष दे। बहन की कलीसियाओं के लिए, प्रत्येक भाई बहन के लिए खुदा हम दुआ करते, आशीष दे। भाई बहन संगीता के लिए खुदा दुआ करते, आशीष दे। प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर भाई अंकल जी के विकास भाई के लिए खुदावंद आशीष दे खुदा। हम विश्वास करते खुदावंद बहन सोमवती के लिए खुदावंद आपने चलाया है पिता मेरे परमेश्वर, विश्वास करते भाई लोग खुदा उनका आंखों में दृष्टि दी खुदावंद। हम प्रार्थना करते जितने भटके हुए भाई है खुदा, उन्होंने राह दिखा पिता, जितने अस्पतालों घर में बीमार खुदा आपका वचन पहुँचा, आपके वचन के अनुसार चीजें होने पाए। आपके प्रेम के लिए रब्बा धन्यवाद, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रार्थना को सुना पिता, उत्तर आमने धन्यवाद।